बस की बात नहीं है, तुम्हें और जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। तुमने लेट कर दिया, जब से पैदा हुआ था क्यों 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 जब शुरू कर दिया तभी तुम बाबा साहब का विरोध करना चाहिए था। तुम तो कोड बिल, हिंदू कोड बिल हम महिलाओं के लिए वरदान थे, महिलाओं के लिए वरदान है। हिंदू कोड में अगर नहीं आते ना तो आज मैं महिला में खड़े होकर बोल नहीं पाती थी। वो करा रोटी जो खाते हो ना, जो रोटियां तोड़ते हो, तो ये भी बाबा साहब की वजह से है। और उसके बाद आज सब कह रहे कि बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करेंगे। आप क्या भीमराव अम्बेडकर की विरोध करते हैं? आप क्या अम्बेडकर की? ये लोग क्योंकि महिला विरोधी है, ये लोग मनुवादी है, इसी वजह से ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। हिंदू कोड बिल की विरोध करेंगे, इनकी औकात है हिंदू कोड बिल विरोध करने के लिए ना, बहुत ज्यादा ना मैदान में उतर चुके थे उस वक्त भी। हिंदू कोड बिल नहीं होता तो आज मैं बोल नहीं पाती। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं होता, और हिंदू कोड बिल अगर नहीं होते ना तो आज जज बन के महिला नहीं बैठे रहते। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होते तो फिल्म स्टार भी नहीं होता ना, उनके साथ ये लोग विवाह तो नहीं करते थे, लेकिन उनके साथ सोने के लिए रात को जाते थे। और हम लोग ही उनका हिम्मत बढ़ा रहे क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो हो नहीं रहे और ना उम्मीद है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने का। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को अब नेता समझने लग गए। जो इनका दिमाग में कीड़ा काट रहे थे ना, और उभरते हुए बाहर आ रहा है। क्योंकि अब वो क्या है, बिहार चुनाव को लेके एक स्टेटमेंट दिया है, आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहा है। और बिहार के लोगों को बोल रहा है कि अब आरक्षण के विरोध में आपको वोट करना है, आरक्षण आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तमाम जो है बातें बकवास करने के लिए बैठ गए हैं। तो इनको ये लगता है कि ये जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर बोल के ये हीरो बन जाएंगे। और अब सारे दलित समुदाय के लोगों को समझना पड़ेगा, और खास करके पिछड़े और महिलाओं को ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर जो है उन्होंने संविधान नहीं बनाया, और जो BN राव उन्होंने संविधान बनाया, ये भी मुद्दा उन्होंने रखा है। और यही मुद्दे के ऊपर उन्हें बिहार चुनाव में वोट देने के लिए कह रहे हैं। ये बकवास करने के लिए आ जाते हैं। सही तो बोल रहे हैं, आरक्षण खत्म होना चाहिए। दलित कब तक खाएंगे आरक्षण? अच्छा, दलित कब तक खाएंगे? तो ये लोग क्यों अपने आप को अपर कास्ट बोलते हैं? तो ये भी नॉर्मल बन जाए ना, ये खुद को दलित बोलने लग जाए। ये बोलते क्यों नहीं है? EWS तो इनको भी मिलता है ना। मैं वही तो कह रही हूँ, ये लोग खुद इन सारी चीजों को जब फायदा उठाते हैं, इनको तो यही मिल गया सारी चीजें। क्या इनको संघर्ष करना पड़ा पानी पीने के लिए? क्या इनको संघर्ष करना पड़ा एडमिशन के लिए? क्या इनको जो है संघर्ष करना पड़ा? क्या इनकी महिलाओं को भी जो है क्या संघर्ष करना पड़ा? इनको तो सारी चीजें यूं ही प्रोवाइड हो गया। तो इसीलिए इनको ये लगता है कि जो आरक्षण में जो लोग चल रहे हैं, जिन दलितों को जो आरक्षण मिल रहा है, तो इनका ये लोग विरोध करते हैं। जो पिछड़े समुदाय, पिछड़े लोग है, दलित लोगों को जो मिलता है, तो इनका विरोध करते हैं। ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में जो आरक्षण के विरोध में बात करेगा उनको वोट दो। वो कह रहे हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं रखा, BN राव ने रखा, उनको वोट दो। फिर तो ये सारी चीजें उनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ा नेता बन गया, ये देश का नेता बन गया। जैसे इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, बुढ़ा कहीं का इनका दिमाग का पूरी तरीके से दिमाग इनका हिल चुका है। ये चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको ये लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए तो क्या करो फिर? LLB किए हुए हैं। LLB करे कि बाबा साहेब अम्बेडकर से बढ़कर है क्या? बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर जो बयानबाजी दे रहा है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर से बढ़कर है ये क्या? उनके ऊपर उनको क्या हम अवार्ड दे दे? उनको क्या हमने भगवान मान ले? उनको क्या हम पूजने लग जाए? बकवास जो करता रहता है। मेरी बात सुनिए, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ। बहुत सारे ब्राह्मण हमारे भी दोस्त हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इनकी जैसे जो बुद्धिहीन नहीं है। ये जो बकवास कर रहा है बैठ के, ये बिहार चुनाव में इनका क्या मतलब है? बोलने का क्या मतलब बनता है? इनकी बातों से कोई वोट करेगा क्या? आरक्षण खत्म हो, ऐसे खत्म हो और बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी। मैं वही तो कह रही हूँ, एक्ट को ST/SC का जो एक्ट है 1989 की जो एक्ट बने हुए, उनको खत्म करने की बात कह रहे। उनको कह रहे कि वो जो है झूठे मूठे आरोप लगाते रहते। तो आप लोग दलितों को पानी पीने के लिए क्यों रोकते हो भाई? तब आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आप महिलाओं के साथ गलत होता है तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो? ये लोग जो है सदियों से दलितों की पर अत्याचार कर है, लेकिन संविधान जब से लागू हुआ है तब से इनको जो है एक दीवार खड़े हो चुके हैं। तो इस दीवार की वजह से ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे। इनकी पुरखाओं ने रात को छुपके से जाते थे महिलाओं के साथ सोने के लिए। भाई ये रात को जाते थे, ऐसा इन्होंने विधि बना लिया था कि उनसे जो बच्चा पैदा होगा, जो शूद्र के जो लोग होते थे, जो कहते हैं कि शूद्र की जो महिला होते थे, उनके साथ ये लोग विवाह तो नहीं करते थे, लेकिन उनके साथ सोने के लिए रात को जाते थे। और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उसको भी ये लोग अपने जो है जायदाद की वो नहीं मनाते थे। तो इस तरीके की तो व्यवस्था क्या हम लोगों ने बनाया था या कोई दूसरे लोगों ने बताइए? इन लोगों ने बनाया था? बताइए। ये लोग जो है, ये पुरखा ने जो काम किया वही काम ये लोग फिर से शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए तो इस तरीके की व्यवस्था को ये लोग बार बार सपोर्ट करते हैं। उस टाइम आवाज क्यों नहीं निकालते जब जो वाल्मीकि है, जो उनको मार के जो मार दिया गया है, उनके ऊपर आवाज क्यों नहीं निकल रहा था इन लोगों का? क्यों आवाज नहीं निकलते? ये लोग
आरक्षण का विरोध करते हैं, ST/SC एक्ट का विरोध करते हैं। ये लोग जो है तमाम जो सारी मुद्दे पे ये बढ़ चढ़ के बोलते तो उस टाइम ये लोग क्या चुप जाते हैं। कह रहे हैं कि बाबा साहब का नाम अनुसार मिटाना है, तो खत्म करना है। अरे तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम्हें और जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। तुमने लेट कर दिया, जब से पैदा हुआ था क्यों 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 जब शुरू कर दिया तभी तुम बाबा साहब का विरोध करना चाहिए था। तुमने पहले बाबा साहब के उसमें तुमने पढ़ के तुम रोटी पानी का जुगाड़ किया, बाबा साहब के अम्बेडकर के जो लिखा हुआ संविधान पढ़ के, उसके बाद तुम अपने बच्चे पाले, अपने घर परिवार को वो करा। रोटी जो खाते हो ना, जो रोटियां तोड़ते हो, तो ये भी बाबा साहब की वजह से है। और उसके बाद आज सब कह रहे कि बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करेंगे। वो तो हिंदू कोड बिल को भी नहीं मानते थे। अरे हिंदू कोड बिल हम महिलाओं के लिए वरदान थे, महिलाओं के लिए वरदान है। हिंदू कोड बिल अगर नहीं आते ना तो आज मैं महिला में खड़े होकर बोल नहीं पाती थी। हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले कौन थे? यही तो लोग थे ना। हिंदू कोड बिल का विरोध करके फंडिंग करने वाले कौन लोग थे? यही तो लोग थे ना। हिंदू कोड बिल अगर नहीं आते तो महिलाओं का सम्मान मिलते, महिलाओं को आज विधवा होने की बात, तू जो नरक का जीवन देते थे तो आज के महिलाओं को दे पाते। महिलाओं को विधवा होने के बाद महिलाओं की जिंदगी ये लोग नरक बना देते थे। महिलाओं को जो जिंदा जी ये लोग नरक की जो दर्शन करवाते थे, यही तो लोग थे ना। हिंदू कोड बिल ने हम लोगों को मान सम्मान दिया। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होता तो आज मैं बोल नहीं पाती। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं होता। और हिंदू कोड बिल अगर नहीं होते ना तो आज जज बन के महिला नहीं बैठे रहते। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होते तो फिल्म मिनिस्टर भी नहीं होता, ना द्रौपदी मुर्मू जी होते। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ हिंदू कोड बिल के बारे में कुछ ना बोले तो अच्छा है। हिंदू कोड बिल ने जो महिलाओं को सम्मान दिया है ना, किसी का औकात नहीं है। इस जन्म में क्या 10 जन्म पैदा होने के बाद भी भीमराव अंबेडकर के बराबर नहीं कर सकते। हिंदू कोड बिल हम महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है और वरदान है हमारे लिए। इस जमाने में संविधान के मनुस्मृति की बात। अरे ये अभी कुछ दिनों के मेहमान है, ये तो चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, ये जो जवान लोगों का है ना दिमाग खराब कर रहे हैं, ये इसी वजह से कह रहे हैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलने के लिए मजबूर हूँ। आज देखिए आपकी उम्र बढ़ते जा रहे हैं, उम्र बढ़ते साथ इंसानों को जो है बुद्धि खोलते हैं, लेकिन ये क्या बुद्धिहीन हो रहा है। आज यंग बच्चों को तुम क्या सिखा रहे हो? आज यंग बच्चों को हम लोग जो बचपन से बड़े हुए हैं, अभी तक का बड़े हुए, तो हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जो है पढ़ के बड़े हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोगों ने जाना है। और अब इस वक्त हम लोग हिंदू कोड बिल के बारे में जब हम महिलाओं को जब पता है तो महिलाओं को सारी चीजें पता हो तो इसको तो बताना चाहिए। ये आप युवाओं के दिमाग में ये सारी चीजें क्यों डाल रहे हैं? इसीलिए डाल रहे कि युवा अपने बुद्धि से भटक जाए और इनका राजनीति चमक जाए। अगर आप इतना सनातनी हो, अगर आप इतना सनातनी का अगर चिंता करते हो, अगर इतना सनातनी के बारे में सोचते हो, तो सनातनी तो हमें तो मेल मिलाप सिखाते हैं। आप क्यों दंगा फसाद करने की बात करते हैं? आप क्या भीमराव अंबेडकर की विरोध करते हैं? आप क्या अंबेडकर की ये लोग की महिला विरोधी है, ये लोग मनुवादी है, इसी वजह से ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। हिंदू कोड बिल के विरोध करेंगे, इनकी औकात है। हिंदू कोड बिल विरोध करने के लिए ना बहुत ज्यादा ना मैदान में उतर चुके थे उस वक्त भी। जला दिए थे 1927 में। बाबा साहब उसकी बात क्यों करते हैं फिर आज? ये इसीलिए करते हैं क्योंकि ये बाबा साहब का खिलाफत करते हैं। आप ये खुलेआम जो वीडियो जारी करके बोल रहे हैं कि BN राव जो है वो उन्होंने बनाया है, तो ये खुलेआम बोल रहे हैं ये चीजें। तो बाबा साहब अम्बेडकर की सपोर्ट नहीं करे तो ये लोग मनुवाद की सपोर्ट करने में कोई बड़ी बात है क्या?